तो उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव का महासमर शुरू हो गया है। जितने भी योद्धा हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके समर्थन में बड़े बड़े नेता इस वक्त श्रावस्ती का दौरा कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में श्रावस्ती जनपद में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। सिरसिया के रहने वाले मैनुद्दीन अहमद खान उर्फ दद्दन खान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके समर्थन में कल श्रावस्ती जनपद में बौद्ध स्थली श्रावस्ती में चक्र भंडार गांव के सामने जहां पर श्रावस्ती महोत्सव हुआ था, वहां पर कुमारी बहन मायावती जी पहुंच रही हैं। एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगी, जिसको लेकर के बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। कई हज़ार लोगों के आने की संभावना है। सीधा हम आपको श्रावस्ती बौद्ध स्थली लेकर के चलते हैं और एक मैप के जरिए, रोड मैप के जरिए आपको दिखाते हैं वो लोकेशन कहां पर मायावती जी का आगमन हो रहा है। वहां पर तैयारियां भी हो रही हैं, टेंट पंडाल वहां पर लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो मायावती जी के सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। मंडल स्तर से यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से बसपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, नेता हैं, सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये चाइना मंदिर है, 7 मंजिला मंदिर। आप लोग जब श्रावस्ती जाते होंगे आपने देखा होगा। और ये दाहिने तरफ वो मैदान है, सामने चक्र भंडार गाँव है, यहीं पर कल मायावती जी का आगमन हो रहा है। सीधा आपको लेकर चलते हैं उसी कार्यक्रम स्थल पर जहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। जैसे कभी श्रावस्ती महोत्सव हुआ था यहाँ पर, तो उसी जगह पर ये टेंट पंडाल लगाया गया है। पूरे 27 साल बाद मायावती जी का आगमन श्रावस्ती में हो रहा है। सबसे पहले जब मायावती जी श्रावस्ती आई थी, जैसा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो सबसे पहला आगमन उनका इसी धरती पर, इसी जगह पर, इसी मैदान में हुआ था। और एक बार फिर से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। जो बसपा के प्रत्याशी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के मैनुद्दीन अहमद खान दद्दन खान, वो भी यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं और दूर दराज से काफ़ी लोगों के आने की संभावना है। ये स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ पर कल मायावती जी संबोधित करेंगी पूरी जनता को। दूर दराज से, श्रावस्ती जनपद से, बलरामपुर से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही विशाल जनसभा होने वाली है। तैयारी देख करके ऐसा लगता है कि शायद श्रावस्ती महोत्सव इतना बड़ा पंडाल नहीं लगाया गया होगा जितना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। तमाम कुर्सियाँ पहुँच चुकी हैं, लोगों के बैठने के लिए टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि किसी को गर्मी धूप ना लगे। पेयजल की व्यवस्था है यहाँ पर और लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ बसपा के पदाधिकारी, कुछ पूर्व सांसद भी हमारे साथ हैं, जिसमें से एक डॉक्टर बलराम पूर्व सांसद हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं कुमारी बहन मायावती जी के आगमन को लेकर के, कितनी संख्या में पब्लिक यहाँ पर आ सकती है। तो श्रावस्ती में लगभग सभी उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। भाजपा से साकेत मिश्रा ने नामांकन कराया है, गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा हैं और बसपा के प्रत्याशी दद्दन खान हैं। तो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी कुमारी बहन मायावती जी का श्रावस्ती जनपद में आगमन हो रहा है। श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली चक्र भंडार गाँव के सामने जो मैदान है, जहां पर आप लोगों को जानकारी होगी कि 2 साल पहले श्रावस्ती महोत्सव हुआ था, वहीं पर उनका कार्यक्रम होना है। यहां पर पहुंच करके बहन मायावती जी एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार आप लोग हमारे चैनल पर देख भी रहे हैं, जब से तैयारियाँ हो रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और जो बसपा के पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर से लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ में आज बसपा के जो पूर्व सांसद हैं डॉक्टर बलराम जी, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कुमारी बहन मायावती जी जो कल यहाँ पर पहुँच रही हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। कल जो है कुमारी बहन मायावती जी यहाँ आ रही हैं, हाँ। क्या संदेश देंगे श्रावस्ती वासियों को? देखिए, बहन जी जो कल आ रही हैं, तो श्रावस्ती को जब उन्होंने ज़िला बनाया, आज 27 साल बाद वो कल यहाँ पे आ रही हैं और पूरे श्रावस्ती के लोग ही नहीं बल्कि गोंडा मंडल के हमारे चारों लोकसभा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग माननीय बहन जी को सुनने के लिए यहाँ पे आएंगी।
और वह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और अपने संबोधन में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो इस प्रदेश के लिए उन्होंने किया, उस तमाम सारी चीज़ों, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे वह नौकरियों में SC ST OBC के आरक्षण को पूरा करना हो, चाहे सर्व समाज के लोगों को भी वह आगे बढ़ाने के लिए अपने सरकार के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को एक कैबिनेट से पास करा करके उन्होंने एक चिट्ठी उधर भेजी थी कि अपर कास्ट में भी बहुत गरीबी है, तो उन गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की उसके बाद में सरकार बनी, लेकिन इन लोगों ने बहन जी की बात को वहाँ पर इग्नोर कर दिया। तो इसलिए यहाँ की जनता ने, विशेषकर जो श्रावस्ती की जनता है, जिला बनने के बाद यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित हैं और दमखम के साथ, चाहे हमारा बहराइच का कैंडिडेट हो, चाहे हमारा गोंडा का कैंडिडेट हो, चाहे हमारा कैसरगंज का कैंडिडेट हो, चाहे श्रावस्ती का कैंडिडेट हो, ये पूरी तैयारी के साथ जनता के साथ यहाँ पे आ रहे हैं बहन जी को सुनने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग बहन जी को देखने के लिए उत्साहित हैं और आपने बताया कि 27 साल बाद वो यहाँ पर आ रही हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं बहुत छोटा था, जब बहन मायावती जी पहली बार श्रावस्ती पहुँची थी तो इसी ग्राउंड में पहुँची थी, चक्र भंडार गाँव के सामने। और दूसरी बात आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अपना जो प्रत्याशी श्रावस्ती लोकसभा 58 से मैदान में उतारा है वो है दद्दन खान। दद्दन खान का इंटरव्यू कल आपने हमारे चैनल पर देखा। तो जितने भी बसपा के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, वो यहाँ ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। हेलीपैड बनाया जा रहा है। कल जो है बहन मायावती यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और बहुत ही बड़ा पंडाल पीछे बनाया गया है, जहाँ पर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। उसके लिए सुविधा लोगों को दी गई है। यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था है। और जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और बहन मायावती जी की बातों को सुने।